भगवान बनना था, कहीं और ऊंचे स्थान पर पहुंचना था, पर बेचारा थोड़े से निदान बंद के कारण अटक गया, नारायण बन गया और टपक गया नरक में। कमी होती है क्या? तीर्थंकर से कुछ धन संपत्ति में कमी होती है? नहीं। तीर्थंकर तो मात्र तीर्थंकर होते हैं, नारायण तो 3 खंड का स्वामी होता है, आधे 6 खंडों में से आधे को जीतने वाला होता है। जरूरी नहीं है तीर्थंकर 3 खंड का हो, 6 खंड का चक्रवर्ती हो, नारायण हो, नहीं है। पर ऐसा पुण्यात्मा होने पर भी बेचारा भोग वासना से बाहर नहीं निकल पाता, टपक जाता है नरक में। अपनी परिणति समझना है, चक्रवर्ती नारायण को नहीं देखना। साधन तो मां सबके पास है, बहुत सारे साधन हमने जोड़ के रखे हैं, पर पुण्यात्मा ही उसका सदुपयोग करके उसे छोड़कर भगवान बन सकता है और भगवान बनवा सकता है। पापी व्यक्ति कभी भी ना बन सकता है ना बनवा सकता है। पक्का निर्णय है। दूसरे से कहने नहीं जाना, दूसरे से पूछने भी नहीं जाना। स्वयं ही दर्पण में जैसे अपना चेहरा देखते हो, ऐसे ही अपने आप को कभी बैठकर देख लेना कि मेरी स्थिति कहाँ है, मैं कौन हूँ और कैसा। आज तक लोग दूसरों को ही देखते रहे, प्रदीप भैया वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं कैसा हूँ? जीव नहीं खोज पाया, नहीं खोज पाया, नहीं खोज पाया। काम तो कितना कितना हमने काम किया और कितना कितना हमने नाम चाहा। हर व्यक्ति चक्रवर्ती भी मान के पीछे, नहीं पता क्या भरत चक्रवर्ती की कथा। मान कसाय में चोर चोर था, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। अरे नाम ही चाहते हो तो कुछ अच्छा काम भी तो करो। बिना काम के जीव नाम के लिए मर रहा है। मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं हुआ। अरे नाम चाहते हो संजोग भाई तो कुछ काम भी करो, कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले। कुछ ऐसा नाम कमाओ कि तुम्हारे नाम से ही आने वाले समय में काम हो। ऐसा कुछ करो तो काम करो। हाँ, दोनों में से एक करो। ऐसा नाम कमाओ, ऐसा नाम कमाओ कि दुनिया तुम्हारे नाम से ही आगे का काम कर ले। नहीं तो पहले काम तो कर लो, तभी तो नाम कमा पाओगे। सोचना, गलती जीव स्वयं करता है, आरोप दूसरे पर लगाता है। जीव को स्वयं में समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है, करना क्या था और करना क्या नहीं था। कितनी अच्छी बात समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि एक कुल में अच्छा करने वाला भी और बुरा करने वाला भी साथ साथ जन्म ले सकता है। नहीं होता क्या? एक संतान इतनी अच्छी होती है, संस्कारवान होती है, और एक लड़का होता है। ऐसा भी होता है, एक तीर्थंकर बन के मोक्ष जाने वाला है और उसी कुल में, उसी परंपरा में एक नारायण भोग भोग के नरक में जाने वाला है। उस अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए समंतभद्र स्वामी कह रहे, मैं तो एक सामान्य मुनि हूँ, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, मेरी श्रद्धा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो हमें पता ही है। ये विश्वास मानना, बाहर के लोग कितनी ही प्रशंसा कर ले, कितनी ही प्रशंसा कर ले, आप प्रशंसनीय हो जरूरी नहीं है। हाँ शिखर डॉक्टर साहब, आप प्रशंसनीय हो जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी प्रशंसा दूसरे से सुन रहे हो, दूसरा कोई प्रशंसा कर रहा है, आप जरूरी नहीं है कि प्रशंसनीय हो। पर अपना कोई व्यक्ति, अपने घर का कोई बाहर के तो मुंह दिखाई के लिए प्रशंसा करने वाले हजारों मिलेंगे।
पर अपना कोई घर का व्यक्ति प्रशंसा करे, वो उस बाहर के लोगों की प्रशंसा से वो अधिक श्रेष्ठ है, और उससे भी अगर कोई श्रेष्ठ है, स्वयं स्वयं की प्रशंसा कर सको कि हाँ मैंने कुछ अच्छा ऐसा काम किया है, तो वास्तव में समझना तुम कुछ प्रशंसनीय काम कर रहे हो। समंतभद्र स्वामी वही कह रहे हैं, जन सामान्य आपकी पूजा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बड़ी बात है तो तुम्हारे घर में, कुल में, परंपरा में जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे नारायण, बलभद्र आदि आदि सब तुम्हारे चरणों में पड़े हैं। वह भी दिन था जब अहंकार में भाभी ने धुतकार दिया था, जाओ जल क्रीड़ा करने गए थे, पढ़ा था क्या, सुना होगा। जल क्रीड़ा करने के लिए गए थे, भाभी ने कह दिया मैं किसी की नौकर थोड़ी हूं, अपने कपड़े धोना है, तू भी शादी कर ले आ किसी की कन्या को। बनने वाला तीर्थंकर, बनने वाला तीर्थंकर। उसने कहा तू किसकी बात करती है? भाभी ने कहा था ना, जा करके अपनी अपनी पत्नी ढूंढ के ला तुम्हारी सेवा करने के लिए, मैं तो नारायण की पत्नी हूं। जो उस नागशैया पर सोता है, जो शंख बजाता है, ऐसे उस नारायण की मैं पत्नी हूं। मैं तुम्हारी लंगोट, तुम्हारे कपड़े धोने वाली नहीं हूं। इतनी सी बात भीतर लग गई। अच्छा, तुम शंख बजाने वाले को पत्नी हो, समझा क्या है? कितना ही कोई सर पटक ले, कितना ही कोई कुछ पुरुषार्थ कर ले, विश्वास मानना तीर्थंकर के आगे कोई भी पद नहीं होता, चाहे चक्रवर्ती नारायण बलभद्र पद क्यों ना हो। अचिंत्य अचिंत्य बल होता है उस तीर्थंकर के पास। इतनी सी बात कही थी, शंख बजाना है? तुम्हारा पति नारायण क्या मुख से शंख बजाएगा? उठाया शंख और मुख से नहीं, नाक से शंख बजा के दिखा दिया, अब बोल। लोग आज मुख से नहीं बजा पाते हैं, नाक से शंख बजा के दिखा दिया, उस नाक सी सैया पर भी पहुंचकर नाच करके दिखाया, अब बोल क्या करते हो। वह भी दिन था और वह भी दिन था जब वही भाभी, वही भैया पहुंचे थे चरणों में हाथ जोड़कर। पहले कह रही थी मैं हाथ क्यों जोड़ूं, मैं क्यों तुम्हारी सेवा करूं। अब सब छोड़कर सेवा करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, भक्ति करने के लिए समो शरण में पहुंची थी। वही बात कह रहे हैं अगले श्लोकों में। पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर करेंगे श्लोकों का व्याख्यान। पढ़ो श्लोक को, 4 श्लोक एक साथ पढ़ने हैं। हाँ, अब 4 श्लोक तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना, विषय एक जैसा है, इसलिए एक साथ हमें पढ़ना है उस प्रत्याशक्ति को समझने के लिए। दितिमद्रथांगर विबिंब, पढ़ो। किरण जटलांशु मंडलः नील जल जल राशि वपु महबंधुर्गरुड़ केतुरीश्वरा हलभ्रोजते स्वजन भक्ति मुदित हृदयो जनेश्वरो धर्म विनय रसिकौ सुतराम चरणार बिंद युगलम प्रणेमतु ककुदम्भुवा खचरयोषित शिखरैरलङ्कृतः मेघपटल पर वीटतस्तवस्तलक्षणानि लिखितानि वज्रिणा बहती ततीत मृदिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च प्रीतिविदित हृदयो परितो वृषभञ्जयन्त इति विश्रुतो चलः।
पढ़ो एक साथ चारों श्लोक। दितिमद्रतांग रवि बिंब किरण जटलांश मंडला नील जल जल राशि वपुष बंद वीर गरुड़ के तुरीश्वरा। पढ़ो। पढ़ने के लिए इतना कठिन जा रहा है, माँ बनने के लिए कितना कठिन होगा। बनाने वालों ने, आचार्य भगवान ने भगवान की स्तुति संस्कृत छंदों में लिखी। हमें पढ़ने में आज संतोष जी इतना कठिन जा रहा है, बनाने वाले ने कितना सोच के बनाया होगा। और उनसे भी महान जिन पर बनाया है वे कितने महान होंगे। उन्होंने अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया, उनसे वह लिखने वाला और फिर हम तो पढ़ने वाले। क्या स्थिति हमारी है। द्युतिमत रथांग रविबिंब किरण जटलांश मंडला। शारीरिक प्रशंसा कर रहे हैं उस जो जीव का पुण्य होता है। विश्वास मानना बिना पुण्य के वहाँ तक पहुँच नहीं सकते जहाँ तक तीर्थंकर का उदय होता है। सूर्य का नहीं, तीर्थंकर रूपी कर्म का नाम कर्म का उदय। फिर तो उसे जीतना ही है, नष्ट ही करना है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें वह पुण्य की कणिका चाहिए। हे अरिष्ट नेमी, हे नेमिनाथ भगवान, आपके चरणों में कौन नमस्कार कर रहा है। मैं तो कर ही रहा हूँ, पर मैं एक सामान्य मुनि हूँ जिसे नारायण कहा जाता है, जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन चक्र हुआ करता है। ऐसा जो कांतिमान सुदर्शन चक्र रूपी बिंब के किरणों जैसी जिसकी कांति है। फिर जटिलांश मंडला यानी सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य के किरणों से जो व्याप्त है। हाथ में भी सुदर्शन चक्र, कोई हमारे खिलौने जैसा इतना सा नहीं, वह चक्र रत्न कहला जाता है। उस चक्र रत्न को धारण करने वाला गरुड़ नील जलद जल राशि वपु। उसका शरीर किसका, अभी तीर्थंकर का वर्णन नहीं चल रहा। तीर्थंकर का वर्णन नहीं चल रहा है। तीर्थंकर के चरणों में कौन कौन झुकता है, उस पुण्यात्मा की बात चल रही है। एक सामान्य व्यक्ति झुकना और एक पुण्यात्मा झुकना, एक सामान्य व्यक्ति झुकना और एक नेता झुकना, इसमें बहुत अंतर है। जिसके हाथ में चक्र रत्न है, 3 खंड जिसने जीत लिए हैं, जिसका शरीर नील जलद जल राशि, जैसे नीले मेघों से, नीले जलाशय से व्याप्त जैसे रंग वर्ण जिसके शरीर का, वपु यानी शरीर, जिसके शरीर का, ये नारायण श्री कृष्ण का व्याख्यान चल रहा है। स्तुति किसकी चल रही है, नेमिनाथ भगवान की, पर श्लोकों में वर्णन किसका किया, उस नारायण का। कौन नारायण, जिसने 3 खंड जीत लिए हैं, हाथ में सुदर्शन चक्र लिया है। उस सुदर्शन चक्र की इतनी कांति कि शरीर तो वह नील वर्ण होने पर भी वह सोने जैसा चमक रहा है, उस सुदर्शन चक्र के कांति से, प्रकाश से, प्रभा से। नील जलधि, नील जलधि यानी दोनों प्रकार की उपमा दी। जलधि समुद्र भी, जलाशय भी, और जलधि जो जल को धारण करने वाला मेघ भी और जल को धारण करने वाला समुद्र भी। ऐसे नील वर्ण के होने पर भी महद बंधु गरुड़ के तुरीश्वरा। कितना सूक्ष्म व्याख्यान। जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह है, हाथ में, नाम किसी का नहीं लिया, नाम किसी का नहीं लिया, पर किसी को छोड़ा भी नहीं है। कितनी अद्भुत कला है आचार्य महाराज के पास। किसी का नाम नहीं लिया, ना श्री कृष्ण कहा, ना बलदेव कहा, ना कुछ कहा, इतना ही संकेत किया। जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह है, नारायण श्री कृष्ण की ध्वजा पे था। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, उसी के हाथ में था। जिसका शरीर वह नील जलधि जैसा है, नीले मेघों जैसा, नीले समुद्र जैसा जिसका शरीर है, ऐसा क्या कर रहा है,
ऐसा इतना बड़ा नारायण 3 खंड को जीतने वाला भी हल भृजते स्वजन भक्ति मुदित हृदयो जनेश्वरो। अकेला अकेला उस सुदर्शन चक्र को धारण करने वाला नहीं, हल भृज, हल को धारण करने वाला भी कौन? हल को धारण करने वाला कौन? बलदेव। बलभद्र हल को धारण करने वाला, नारायण चक्र को धारण करने वाला। हल भृज ते स्वजन, परजन नहीं थे। दूसरा तेरी प्रशंसा करे तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? अपने ही घर का कोई वास्तव में भीतर से प्रशंसा करे, हाँ नहीं वास्तव में विद्वान है, वास्तव में ये ज्ञानी है, तब समझ लेना कि हाँ कुछ तो कुछ मेरे पास है। जो पहले अहंकार में चूर था, वही जीव आकर चरणों में पड़ा है। सबके दिन एक से, माँ सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। सचिन भाई, कभी तुम बाहर से आने वाले लोगों की खातिरदारी करते थे, आज तुम्हारी खातिरदारी हो रही बाहर से आए हुए मेहमान। कभी वे मेहमान थे, कभी आप मेहमान होंगे, कभी मड़ावरे वाले मेहमान हो जाएंगे। नहीं होते सब दिन, सबके दिन एक से। वे जो अहंकार से चूर चूर हो रहा था, वही पूरा अकेला नहीं। वे दोनों भाई कोई दूसरे थे क्या? नहीं थे, स्वजन थे। वे अरिष्ट नेमि के जो समुद्र विजय पिता थे, उनके 10 भाई थे। उन 10 भाइयों में से सबसे छोटे भाई के वह पुत्र थे। दोनों हल को धारण करने वाले और चक्र को धारण करने वाले। आज कोई हल को लेके चलने लग जाए तो क्या उसे बलदेव कहोगे, बलभद्र कहोगे? लोग किसान कहेंगे। देखना पुण्यात्मा के पुण्य की शक्ति कितनी होती है। वही हल जो भूमि जोतने के लिए आज किसान चला रहा है, वही हल से उसकी पहचान थी, पर एक को किसान कहा जा रहा है और एक को बलभद्र कहा जा रहा है। एक पाषाण से प्रतिमा बनाई जा रही है, एक पाषाण जमीन पर लगाया जा रहा है। वही पुण्यात्मा की प्रत्याशक्ति नजदीकता प्राप्त करके पुण्यात्मा बन सकता है, जिसके पास पुण्य की कणिका है। जिसका उपादान ही निर्मल नहीं है, वह कुछ भी कर ले निर्मल जी, काम होने वाला नहीं है। हाँ, कितना ही उबाल लो, चाहे तुम कुछ भी डाल लेना, पर माँ कुछ ऐसे ठुर्रा मूंग होते हैं। कौन होते हैं? ठुर्रा ही मूंग कहते ना। कुछ बेचारे ऐसे ठुर्रा मूंग होते हैं कि पसीजते ही नहीं है।